हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम बात कर रहे हैं टर्म 1 एग्जाम की। क्या आपके भी टर्म 1 एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आपका मैथ का एग्जाम कब है? अकॉर्डिंग टू CBSE, देयर आर 8 चैप्टर्स फॉर द टर्म 1 सिलेबस. First is rational number, second chapter is linear equations in one variable, third chapter is understanding quadrilaterals, fourth data handling, fifth chapter is squares and square roots, cubes and cube roots, exponents and powers, and playing with the numbers. So these are the 8 chapters according to CBSE syllabus which are going to come in the term 1 exam. और आपको इन सारे चैप्टर में किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर टर्म 1 एग्जाम के लिए। इस पेपर का पैटर्न क्या होता है? सो दिस एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का होता है एंड देयर आर 4 सेक्शन। सेक्शन ए में होते हैं 12 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। तो इसमें सारे क्वेश्चन MCQs होते हैं, मींस देयर आर 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन बी होते हैं, इसमें भी 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। और सेक्शन डी में होते हैं 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो आज हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं और ये करके आपकी फुल रिवीजन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेक्शन ए, जिसमें कि 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड दीज आर MCQs. सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। सबसे पहले आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रैशनल नंबर एंड द क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2:2/3 इज। तो हमें इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? सो रैशनल नंबर में जैसे कि हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर ए हमारा रैशनल नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिससे कि हम ए को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आए 1। सो दैट नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए को 1/a से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा नंबर आता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो हमारा नंबर है 2:2/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 2 6, 6 + 2 8। सो 8/3 इज आवर नंबर। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। सो इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 इज 3/8। सो वी नो दैट। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि इसको अगर हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज 1। सो 2:2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल है 3/8। सो 3/8 is the option number C. So option number C is the correct option. The next question is value of n for this given exponential equation. 6 raised to power n plus 3 multiply by 6 raised to power 3 is equal to 6 raised to power 11. तो हमें इस इक्वेशन में से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सो इसमें दोनों बेसिस सेम है एंड बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि व्हेन देयर इज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड बेसिस आर सेम तो पावर्स गेट्स एड अप। तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बेस रहेगा 6 और ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट 6 की पावर है n+3 और इस 6 की पावर है 3। तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड दिस इज इक्वल टू 6 raised to power 11 और यहाँ पे हमारे पास होगा n+6 इज इक्वल टू 6 raised to power 11। अब दोनों साइड्स पे बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स n+6 becomes equal to 11। तो जिसमें से n की वैल्यू आ जाएगी 11 - 6 विच इज इक्वल टू 5।
सो इस गिवन इक्वेशन के लिए n की वैल्यू होगी 5. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर. तो इसमें हम सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज डिटेल में क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो वाली वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज फाइंड द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री. तो हमें पूछा गया है कि हमें रेगुलर पॉलीगन की साइड्स फाइंड आउट करनी है अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए देयर इज वन फॉर्मूला. सबसे पहले तो किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. सो ये हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में पढ़ चुके हैं that sum of all exterior angles of any polygon is always equal to 360 degree. अब अगर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है मींस इसकी सारी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? n इज द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय द ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि हमें गिवन है. तो अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है तो हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि गिवन है 20 डिग्री. सो इससे हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन मिल जाएंगी. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18 2 आर 36. तो n की वैल्यू आ जाएगी 18. सो विच इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरवल 35 टू 45 इज कॉल्ड. तो जब हम कोई बार ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम इंटरवल लिखते हैं 35 टू 45, तो इसमें ये 45 क्या इंडिकेट करता है? नंबर 1 इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी या रेंज. सो रेंज तो ये पूरी होती है विच इज 35 टू 45 और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टर्म्स जो इसके अंदर लाई करते हैं. देन लोअर लिमिट इन दोनों में से 35 है और 45 इज द अपर लिमिट. So the correct option is option number A, upper limit. Fifth question is, one of two digits is 3 times the other digit. If you interchange the digits of 2-digit number and add the resulting number to the original number, we get 88. What is original number? तो ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में से. तो इसमें हमें दिया गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें एक डिजिट दूसरे से 3 टाइम्स है, और अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें आपस में और न्यू नंबर को ओल्डर नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट आता है 88. सो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को हम वेरिएबल मेथड से तो सॉल्व करते ही हैं, बट when this question is given in MCQ form means यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं. तो there is a much smarter way to solve this question. तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सी देखिए इसके 4 ऑप्शंस है 52, 71, 35 एंड 26. And what does the question say? That one digit is 3 times the digit. तो हम चेक करेंगे सिंपली कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 टाइम्स है. 52 में क्या 5 2 से 3 टाइम्स है? नो. क्या 7 1 से 3 टाइम्स है? नो. क्या 5 3 से 3 टाइम्स है? नो. अब फोर्थ ऑप्शन में क्या 6 2 से 3 टाइम्स है? यस. 6 is 3 times that of 2. So this is the option, this is the correct option. तो इस क्वेश्चन को हम लेस देन 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस. हमें क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 टाइम है. हम दूसरी कंडीशन भी अगर लगाएं वो भी सेटिस्फाई होगी. दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स मींस 1 प्लेस डिजिट 10 प्लेस बन जाएगा और 10 प्लेस डिजिट 1 प्लेस मींस इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 62. और अगर हम 62 एंड 26 को ऐड करेंगे व्हाट डू वी गेट
88। सो ये क्वेश्चन तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। बट इसको अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल से, वेरिएबल सपोज करके। सो हमें गिवन है दैट वन डिजिट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द अदर डिजिट। सो वी विल सपोज दैट टेंस प्लेस डिजिट, हम सपोज कर लेंगे दैट टेंस प्लेस डिजिट इज x एंड देन यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा अगर टेंस प्लेस डिजिट x है। ये गिवन है कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो जो वंस प्लेस डिजिट होगा वो होगा 3x। तो अब ये है टेंस प्लेस डिजिट और ये है वंस प्लेस डिजिट, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और वंस प्लेस डिजिट को 1 से, तो 10x प्लस 3x इज द ओरिजिनल नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि व्हेन यू इंटरचेंज द डिजिट, अब टेंस प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा 3x और वंस प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा x। अब न्यू नंबर क्या बनेगा, व्हाट इज द न्यू नंबर, न्यू नंबर बनेगा, अब टेंस प्लेस डिजिट क्या है 3x है, तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो दिस विल बिकम 30x एंड यूनिट प्लेस डिजिट अब क्या बन जाएगा x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो न्यू नंबर है 30x प्लस x, दिस इज द न्यू नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो क्या होगा 88 मिलेगा। मींस इन दोनों को ऐड करने पर 10x प्लस 3x प्लस 30x प्लस x इज इक्वल टू 88। तो हमें इन सबको ऐड करना है, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 3 43 प्लस x 44, सो 44x इज इक्वल टू 88 और x की वैल्यू है 88 डिवाइडेड बाय 44 मीन 2, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 क्या है हमारा टेंस प्लेस डिजिट 2 और वंस प्लेस डिजिट क्या है 3 इंटू x मीन 6, so 26 is the number. Next question is which of following have 4 at unit place? तो 27 square, 35 square, 14 square और 62 square. So squares दिए हैं इन numbers के एंड हमें बताना है कि इनके स्क्वायर में किस नंबर के स्क्वायर में 4 आएगा यूनिट प्लेस में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यूनिट प्लेस के नंबर्स का स्क्वायर चेक करेंगे। सो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे है 7, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड हियर वी हैव 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो इनमें से यूनिट प्लेस पे कहाँ किस नंबर के स्क्वायर में 4 आ रहा है 2 स्क्वायर में, तो 62 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें सिर्फ वंस प्लेस डिजिट जो है उसका स्क्वायर चेक करना है कि उस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, तो वही नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है उसके यूनिट प्लेस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू -343 इंटू 125 इज, एंड आवर ऑप्शंस आर -70, 70, 35 और -35। तो हमें इनका क्यूब रूट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले -8 को लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन मल्टीप्लाइड विद माइनस, तो ऑटोमेटिकली एंड में साइन आ जाता है माइनस, तो -8 के ये फैक्टर्स होते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, अगर हम 8 का क्यूब रूट लें सो दिस इज इक्वल टू -2, -2 के इक्वल है। सो सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ -343, तो 343 के क्या फैक्टर्स होते हैं -343 के, 343 किसका क्यूब है 7 का, राइट 343 है 7 का क्यूब, सो -343 के क्या फैक्टर्स बनते हैं -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7, so this comes out to be equal to -7 and next is
125 का क्यूब रूट, और ये प्लस में है। सो 125 के क्यूब रूट में क्या फैक्टर्स हैं 125 के? किसका क्यूब है 125? 5 का। सो दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 का क्यूब रूट है 5। सो हमारे आंसर है -2 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय 5। सो -2 इंटू -7 14 इंटू 5, so minus minus gets cancelled, so 2 into 7 becomes 14 and then multiply it with 5, so this comes out to be equal to 70, positive 70। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the numbers dash and dash are their own reciprocals। so ये क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स में से कि कौन से दो नंबर्स हैं विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनका रेसिप्रोकल भी ले लो तो सेम रहता है? तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एक 1 एक ऐसा नंबर है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें 1 का, तो व्हाट डज इट बिकम्स? रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 कैन बी रिटन एज 1 by 1, और इसका रेसिप्रोकल अगेन इट इज 1 by 1। सो 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ओन, 1 अपना खुद का रेसिप्रोकल है। देन -1, सो -1 कैन बी रिटन एज -1/1, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें -1/1 का अगर रेसिप्रोकल लें तो ये 1/-1 लिखा जाता है। बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हम हमेशा जो साइन है वो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर तो हम इसे न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1/1। सो दिस कंप्राइजेज दैट 1 एंड -1, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं विच आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Next question is, students of class voted for their favorite color and a pie chart is prepared based on the data collected. If 400 students voted in all, then what is the number of students who voted for yellow color? So, हमने एक पाई चार्ट बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। हमने 400 स्टूडेंट से वोटिंग करवाई एंड दे गेव देयर फेवरेट कलर्स, तो उन्होंने अपने फेवरेट कलर्स को वोट दिया और उसके हिसाब से पाई चार्ट बनाया है। और पाई चार्ट इज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, दैट 35% स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है, 25% को ब्लू, 20% को ग्रीन, 14% को येलो एंड अदर्स इज 6%। तो ये पूरा बन जाता है 100% और इसको हमने डिवाइड किया है परसेंटेज वाइज और पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। सो द क्वेश्चन इज, what is the number of students who voted for the yellow color? येलो कलर के लिए कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया? 14%। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स 14 और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो दिस इज 14%। हम येलो कलर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। सो येलो गिवन है कि 14% स्टूडेंट्स ने येलो को वोट दिया। सो इसका नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे विद द टोटल नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने वोट दिया दैट इज 400। सो दिस बिकम्स 14 4s are 56। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD। तो हमें गिवन है AB line is parallel to CD। If angle A is 70 degree and angle B is 60 degree, then find the values of X and Y। तो X and Y एंगल C को एंगल X लिया है और D को Y, तो हमें फाइंड आउट करनी है X and Y की वैल्यूज और एंगल A एंड एंगल B की वैल्यूज हमें गिवन है। सो सिंस द गिवन फिगर इज अ ट्रेपीजियम और AB लाइन जो है CD के पैरेलल है, तो ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है? When these two line segments are parallel, AB is parallel to CD
एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं इनका सम इज इक्वल टू 180 होता है बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी। AB is parallel to CD and AD is a transversal. Then angle A and angle D, they become the co-interior angle. Therefore, the sum of angle A and angle D is equal to 180 degree. So, parallel lines की properties के according ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। तो हमें एंगल ए की वैल्यू गिवन है 70 एंड एंगल डी की वैल्यू है y विच वी नीड टू फाइंड आउट। सो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 विच मीन्स 110। सो ये तो आ गई y की वैल्यू। देन सिमिलरली AB is parallel to CD and BC is a transversal. Therefore, angle B and C भी 180 के इक्वल है because these two angles are also co-interior angles. तो एंगल B and angle C भी 180 के इक्वल है। And now we have given the value of B 60 और C की वैल्यू है X which we need to find out. तो X की क्या वैल्यू आएगी 180 minus 60 which is equal to 120. तो x की वैल्यू आएगी 120 एंड y की वैल्यू आएगी 110. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स के एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एक डेक में होते हैं 52। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ किया है और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट कार्ड इज एस। तो एस को ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी मीन हमने डेक 52 कार्ड में से एक कार्ड को पुल किया है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड एस होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो एक पूरी डेक में एस कार्ड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी एस कार्ड्स आर देयर इन द कंप्लीट डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एस कार्ड्स कितने होते हैं 4 होते हैं ना। देयर आर 4 एस कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम क्या है। हमें कोई भी एस कार्ड का कलर स्पेसिफाई नहीं किया ठीक है। तो हमें क्या करना है जस्ट एस कार्ड है तो वो 4 हो सकते हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो जब व्हेनेवर वी पुल एन कार्ड फ्रॉम द डेक फ्रॉम द कंप्लीट डेक तो कोई भी कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। सो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है फेवरेबल आउटकम्स हैं 4 एंड टोटल आउटकम्स हैं 52. So this comprises of 13 4s are 52. So probability is 1 by 13 of pulling an ace from the deck of complete 52 playing cards. तो क्या है probability 1 by 13 and the correct option is option number C. And the last question of section A is value of 6 raised to power 12 into 35 raised to power 28 into 15 raised to power 16 divided by 14 raised to power 12 into 21 raised to power 11 into 5 raised to power 28 is, and we have given the 4 options. तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें इसे सिंप्लीफाई करके इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी सारे एक्सप्रेशन को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 एंड 3। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 12 इंटू 3 रेज टू पावर 12। देन 35 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 7 एंड 5।
तो 35 रेज टू पावर 28 को लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 28 इंटू 5 रेज टू पावर 28। देन हमारे पास है 15 के प्राइम फैक्टर है 3 एंड 5, तो हम 15 रेज टू पावर 16 को लिखेंगे 3 रेज टू पावर 16 इंटू 5 रेज टू पावर 16, देन डिवाइडेड बाय 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 एंड 7, तो 14 रेज टू पावर 12 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 12 इंटू 7 रेज टू पावर 12, देन 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 एंड 3, तो इसको लिखेंगे 7 रेज टू पावर 11 इंटू 3 रेज टू पावर 11, एंड लास्ट में है 5 रेज टू पावर 28, ये एज सच लिखेंगे। तो अब इनमें से कौन सी टर्म्स को एज सच कट कर सकते हैं? दिस 5 रेज टू पावर 28 कैन बी कैंसल्ड विद 5 रेज टू पावर 28, ये सीधा सीधा डायरेक्टली कट हो रहा है। देन 2 रेज टू पावर 12, ये भी डायरेक्टली यहां से कैंसिल हो रहा है। फिर देन अगेन कोई भी टर्म डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो रही। नाउ वी आर लेफ्ट विद टर्म्स ऑफ 3, 7 एंड 5, तो इन सबको हम कंबाइन करेंगे। यहाँ ऊपर है हमारे पास 3 रेज टू पावर 12 इंटू 3 रेज टू पावर 16 एंड 5 रेज टू पावर 16 एंड 7 रेज टू पावर 28, ये है टर्म्स जो न्यूमिनेटर में है। अब जब न्यूमिनेटर में जब दो सेम बेसिस को प्रोडक्ट किया जाता है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, एड अप हो जाती हैं। तो 3 रेज टू पावर 12 इंटू 3 रेज टू पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 12 इंटू 3 रेज टू पावर 16 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 12 प्लस 16, करेक्ट। देन डिवाइडेड बाय है हमारे पास 7 रेज टू पावर 12 इंटू 7 रेज टू पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 11 प्लस 12, एंड देन हमारे पास नीचे है ओनली 3 रेज टू पावर 11। तो अब यहाँ पे बनेगा 12 प्लस 16 इज 28, और ये डिनोमिनेटर में टर्म है तो इन दोनों का बेस सेम है, तो ये वाली पावर इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगी। 12 प्लस 16 इज 28, 28 माइनस 11, ये बनेगी 3 की टर्म। देन 5 नीचे डिनोमिनेटर में 5 की कोई टर्म नहीं है, तो 5 रेज टू पावर 16 एज सच रहेगा, एंड देन यहाँ पर है 7 रेज टू पावर 28 और डिनोमिनेटर में 11 प्लस 12 विच बिकम्स 23, सो दिस बिकम्स 28 माइनस 23, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 28 माइनस 11 बिकम्स 3 रेज टू पावर 17 इंटू 5 रेज टू पावर 16 इंटू 7 रेज टू पावर 28 माइनस 23 5। तो अब हम चेक करेंगे कि ऑप्शंस में किसके साथ ही वैल्यू मैच करती है। सो ये वैल्यू मैच कर रही है ऑप्शन नंबर ए के साथ, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द सेक्शन ए ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर में इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। ए सेक्शन में 12 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 1 मार्क ईच, तो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.